सहयोग के रूप में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करने की कृपा करें ताकि हमें आगे कुछ और नया करने की प्रेरणा मिले और आप इस शांति और नैतिकता की उपलब्धि के यज्ञ में सहयोग दें। रोज़मर्रा की इस ज़िंदगी में हम गीत संगीत को काफ़ी महत्व देते हैं और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग भी बन गया है। ये गीत चाहे किसी फिल्म, किसी कवि या फिर किसी साहित्य से लिए गए हों, इन गानों का हमेशा कुछ ना कुछ अर्थ होता ही है। इस गीत के लेखक, गीतकार, संगीतकार व फिल्म निर्माता के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इस गीत को शब्द, लय एवं संगीत से संवारा है जो समाज और मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। इन्हीं कुछ गीतों का संक्षेप में हम अपने रचनात्मक विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रियजनों, सीमाएं इंसानों की दीवार इंसानों के लिए बनाई गई है। ये ऐसी दीवार है जो न केवल इंसानों को इंसानों से अलग करती है बल्कि एक दूसरे के प्रति नफरत और दुश्मनी भी पैदा करती है। इन्हीं सीमाओं ने इस धरती को टुकड़ों टुकड़ों में बांट डाला। फिर उन्हीं भूखंडों पर बसाने वाले लोगों ने अपनी परंपराएं, अपनी अपनी भाषा, अपना अपना कानून बना लिया और एक सरहद से दूसरी सरहद प्रवेश करने के लिए प्रतिबद्ध रहा। ये सारे नियम और कानून केवल इंसानों के लिए। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहद इंसानों के लिए सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। पंछी, नदियाँ, पवन के झोंके, कोई सरहद प्रिय बंधुओं, ईश्वर ने सृष्टि की रचना तो कर दी, परंतु जब हम सृष्टि के नियमों पर गहन विचार करते हैं तो हमारे सामने कई तथ्य आते हैं कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार इंसानों की बनावट बेशक भिन्न हो सकती है, लेकिन उनकी सभी आवश्यकताएं एक तरह की होती है। प्रकृति ने इंसान को एक सुंदर धरती दी, पीने के लिए मीठा और निर्मल जल दिया, खाने के लिए तमाम तरह के फल और वनस्पतियां और सांसों के लिए स्वच्छ वायु और खुला नीला आकाश, ताकि जीवन नीरस न हो और इंसानों की हर प्रकार की व्यवस्था की ताकि वह एक बेहतर जीवन जी सके। दोस्तों, इंसान एक विवेकपूर्ण प्राणी माना गया है, लेकिन यदि संपूर्ण दुनिया में तबाही का कारण देखा जाए तो इंसान की वह बौद्धिक क्षमता ही तो है जो दुर्भावना से ग्रसित होकर इंसान के बीच अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए तमाम प्रकार के हथकंडों को अपना रहे हैं और आज भी वह बदस्तूर जारी है। अतीत में व्यक्ति कबीलों में रहकर कबीलाइयों के बीच में अपने को सर्वश्रेष्ठ साबित करने के लिए युद्ध करते थे।
इसी तरह आज भी विश्व में अनेक देश हैं जो सिर्फ व्हाट्सएप की लड़ाई के लिए घोर तबाही मचा रहे हैं ताकि वे सर्वश्रेष्ठ बने रहें। इंसान केवल सरहदों को काट कर भी शांत नहीं रहा, बल्कि धीरे धीरे जिसकी सरहद में या सीमा में धर्म, वंश, क्षेत्र, समुदाय, जाति और वर्ग के नाम पर समाज को बांट डाला। इतना होने पर भी वह स्थिर नहीं रहा और एक राजनीतिक आकांक्षा पैदा की और उसके अंतर्गत लोगों में जागरूकता पैदा की कि हम ही सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए। दोस्तों, फिर सर्वश्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए साम, दाम, दंड, वेद की नीतियां शुरू कर दी। किसी ने धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया और किसी ने जातीय एकता के नाम पर निरंतर रखने पर प्रयास किया। विश्व के अनेक देश आज भी रंग भेद और नस्ल भेद के शिकार। विश्व में एक और बड़ी समस्या अमीरी गरीबी की भी है। जल समस्या कोई समस्या नहीं है, परंतु जटिल समस्या इसलिए है क्योंकि ये केवल राजनीतिक प्रेरित है। सत्ता के सौदागरों का यही मुद्दा और प्लेटफॉर्म को लेकर अपनी राजनीतिक दुकान चलाते हैं और आम जनता को धर्म और जातियों में बांट देते हैं। मित्रों, कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति अभाव अवस्था में अपने नैतिक सिद्धांतों को इसलिए बरकरार नहीं रख सकता और किसी भी स्तर पर आकर समझौता करने के लिए विवश हो जाता है। आज हर देश, सब जन इसी लड़ाई में अपने को शामिल किए हुए हैं। इसी के कारण उस देश के लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत उन चीजों की व्यवस्था की जा रही है जहां उनकी आवश्यकता नहीं है, जैसे पेयजल की भारी किल्लत हो और वहां फव्वारे लगाए जा रहे हों, गरीब भूखे मर रहे हों और गोदामों में अनाज सड़ रहा हो, गांव में बिजली, पेयजल, शौचालय, विद्यालय, रोजगार और उद्योग भले ना हो, लेकिन चांद पर जाने की पूरी तैयारी हो और नवीनतम, भयानक, घातक और हाईटेक वेपन बनाने में लगे हुए हैं। महिला की शक्तिकरण का नारा तो दे रहे हैं, लेकिन सरेआम हो रहे उसके सीलहरण को रोक नहीं पा रहे। सरकारें आतंकवाद, लूट, घसोट, भ्रष्टाचार, अत्याचार आदि को रोक पाने में असमर्थ है। इन्हीं बंटवारों ने आदमी का जीवन और कठिन बना दिया। हर व्यक्ति एक अनजान की तरह भय, शंका, चिंता और असुरक्षा के साए में जी रहा है। उसे इस बात का भी पता नहीं कि आने वाला पल कौन सी मुसीबत लेकर आएगा। प्रियजनों, धरती पर सब कुछ इंसानों की बनाई हुई व्यवस्थाएं हैं। वह चाहे धर्म का नाम हो या जाति का, देश का नाम हो या भगवान का, सब इंसानों ने ही रखे हैं। मंदिर कैसे होने चाहिए, मस्जिद कैसी होनी चाहिए, गुरुद्वारा कैसे होना चाहिए, चर्च कैसा होना चाहिए, ये भी इंसानों ने ही तय किया हुआ है। कौन से धर्म का व्यक्ति कौन सा नियम अपनाएगा, पहनावा कैसा होगा, टोपी कैसे लगाएगा, ये भी इंसानों की सोच पर निर्भर है। प्रियजनों, पैदा होने से लेकर मरने तक उस जीवन की प्रतिक्रिया क्या होगी, ये भी इंसानों ने ही बनाया है। ये इंसान ही है जो आराध्य को पत्थरों के बने मकानों में ढूंढ रहे हैं, लेकिन अपने हृदय में बैठे भगवान को कभी देखने का प्रयास नहीं कर रहे। मस्जिद बनाने के लिए अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन इंसान बनने के लिए थोड़ा सा झुकने के लिए तैयार नहीं है। लोग भगवान को पाने के लिए धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन तो कर रहे हैं, परंतु स्वयं प्रदूषित होते जा रहे हैं। प्रिय आराधकों, इंसानों ने इस धरती पर सब कुछ बांध तो दिया, परंतु दुखद की बात यह है कि वह अपनी आत्मा, अपने विवेक, अपनी नैतिकता, अपने कर्तव्य, मानसिकता को विभाजित कर दिया। यही विभाजन ही इंसान की विभक्ति और त्रासदियों की मूल कारण है। अंत में इंडियन पीस मिशन, इंटरनेशनल पीस मिशन,
सभी देशों के शिखर नेताओं और प्रमुखों से और संयुक्त राष्ट्र संगठन के सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि विश्व में एकरूपता, समानता, शिष्टाचारिता और शांति के लिए नैतिक भौतिकवाद के देश और लक्ष्यों का अध्ययन कर दृष्टिकोण को निर्धारित करें ताकि सीमा न रहे और मानवता विभाजित न हो। अंत में एवं निज प्रोविधि गन्ना लघु चेतसाम एवं निज प्रोवधि गन्ना लघु चेतसाम उद्धार चरित्र नाम तो वसुदेवम कुटुंबम सर्वम सर्वाय सर्वस्य सर्वे शांति भवतु। वंदे मातरम।